शक्ति नागपाल को क्लीन चिट देने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम रविकांत का तबादला कर दिया गया है। रविकांत को अभी कोई पोस्टिंग नहीं मिली है। रविकांत के तबादले की वजह कल नोएडा में हुए हंगामे को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि डीएम रविकांत ने दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट दी थी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम का तबादला क्यों हुआ है, ये अपने आप में सवाल इसलिए खड़े कर रहा है क्योंकि जो तर्क समाजवादी पार्टी की ओर से दिए गए हैं वो तर्क गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। कहा यह गया है कि दरअसल कल हंगामा हुआ था जिसके कारण सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाने की वजह से ही डीएम का तबादला कर दिया गया है, लेकिन उनकी पोस्टिंग अभी तक नहीं की गई है। दरअसल डीएम रविकांत ने ही दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट दी थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में थी कि क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद भी वो अपने फैसले पर अडिग क्यों है और इसी वजह से माना यही जा रहा था कि डीएम रविकांत समाजवादी पार्टी की सरकार के निशाने पर है और जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री आजम खान की ओर से बाकायदा डीएम रविकांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई थी। कार्रवाई तत्काल तो नहीं की गई क्योंकि उस समय मीडिया में इस खबर ने खूब तूल पकड़ा था और हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कल जमकर हंगामा हुआ था। इसी हंगामे का हवाला देकर डीएम रविकांत का तबादला किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी पोस्टिंग कहीं नहीं की गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल मामले में कहा यह जा रहा है कि जल्द ही उन्हें बहाल किया जा सकता है। दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस लिया जा सकता है। सरकार दुर्गा के जवाब से संतुष्ट है। आपको बता दें कि दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया गया था और उसके पीछे तर्क ये दिए गए थे कि दरअसल एक गांव में एक खास समुदाय के तबके में काफी ज्यादा नाराजगी दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में देखी जा रही है। खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। खुर्रम, किस तरह की जानकारी आ रही है? क्या ये माना जाए कि दुर्गा शक्ति नागपाल के जवाब से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी सरकार संतुष्ट हो गई है? जी बिल्कुल चित्रा, जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो जवाब दाखिल किया था अपने आरोप पत्र पर दुर्गा नागपाल ने, उस पर सरकार काफी हद तक की संतुष्ट दिख रही है और यही वजह है कि उनका सस्पेंशन रिवोक हो सकता है, एक बड़ी राहत उनको मिल सकती है। और दूसरा क्या, एक जो डीएम थे उनको क्लीन चिट दी थी दुर्गा नागपाल को, ग्रेटर नोएडा जो डीएम थे उनका भी तबादला कर दिया गया, यानी कि ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जा रहा है जिन्होंने दुर्गा नागपाल का साथ दिया। तो साथ में अब दुर्गा नागपाल के जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर भी फुल स्टॉप लगाने के मूड में आ चुकी है सरकार। और जो हमारे सोर्स बताते हैं, अगर सोर्स की बात मानी जाए तो बहुत जल्द दुर्गा नागपाल का सस्पेंशन रिवोक हो सकता है। जो तर्क दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने पक्ष में दिए थे उनमें किन किन बातों का जिक्र था, अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं? देखिए, जो दुर्गा नागपाल ने जवाब दाखिल किया था, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है उन पर आरोप क्या लगाए गए थे। उन पर आरोप ये लगाए गए थे कि उन्होंने दूरदृष्टा का उपयोग नहीं किया था और जिसकी वजह से कर्नल टेंशन हो सकती थी। और दूसरी बात कि उन्होंने मस्जिद को बिना प्रॉपर चैनल के, बिना प्रॉपर प्रोसीजर का अडॉप्ट किए हुए उसको ध्वस्त किया था। ये दो चीज थी, लेकिन जो सौरा आरोप ये था कि उन्होंने दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं किया था जिसकी वजह से वहाँ कर्नल हार्मोनी बिगड़ सकती थी। तो उस पर दुर्गा नागपाल ने साफ तौर पे ये लिखा था कि वो निर्दोष है, उन्होंने थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर ही सब काम को अंजाम दिया था। यही सबको देखते हुए और ये भी देखिए 4 से 5 पन्नों का बताया जा रहा है उनका जवाब था, यानी कि डिटेल जवाब दिया है दुर्गा नागपाल ने केंद्र सरकार को। और अब जो हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि अच्छी खबर यही है कि उनकी बहाली की जा सकती है। दरअसल सांप्रदायिक भावना को भड़काने का आरोप लगाकर और ये कहा गया था कि एक धार्मिक स्थल की दीवार उन्होंने गिरा दी है, इसके आधार पर निलंबित कर दिया गया था, लेकिन असल वजह खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई बताई गई थी। फिलहाल अच्छी खबर यही है कि जल्द ही उनकी बहाली हो सकती है। आगे बढ़ते हुए